नमस्कार बच्चों, आज के इस वीडियो पे लोड शेयरिंग ऑफ अल्टरनेटर पे बेस्ड हम न्यूमेरिकल करेंगे। बच्चों, पिछले वीडियो में हमने एक बहुत सिंपलेस्ट मेथड देखा था जिसको अगर आप 2-3 बार भी प्रैक्टिस करते हैं आपको याद हो जाएगा और एक बार में ही डायरेक्ट इस न्यूमेरिकल को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो आइए इस पे बेस्ड एक न्यूमेरिकल हम करते हैं और साथ में समझते हैं कि कैसे हम उस कंसेप्ट को यूज करेंगे। तो न्यूमेरिकल में सबसे पहले बच्चों हम गिवन डाटा देखेंगे। गिवन डेटा के अनुसार मैं अगर क्वेश्चन पढ़ूं और उसको नोट डाउन करूं तो क्वेश्चन है 2 3 फेज ऑल्टरनेटर्स ऑपरेट इन पैरेलल, यानी 2 3 फेज ऑल्टरनेटर्स को हम ऑपरेट कर रहे हैं पैरेलल में, दो मशीन्स को ऑपरेट कर रहे हैं पैरेलल में। द रेटिंग ऑफ वन मशीन इज 50 मेगावाट, यानी पहली मशीन की जो पावर रेटिंग है बच्चों वो कितनी है 51। तो मैंने आप देखिए मैंने पावर रेटिंग को किससे मेंशन किया था W1 से, तो W1 का डायरेक्ट मैंने वैल्यू ले लिया, दैट इज 50 मेगावाट। सिमिलरली दैट ऑफ अदर इज 100 मेगावाट, तो W2 की वैल्यू भी बच्चों यहाँ से डायरेक्ट आ जाएगी और W2 की वैल्यू है 100 मेगावाट। आगे आप देखेंगे बोथ अल्टरनेटर्स आर फिटेड विथ गवर्नर हैविंग अ ड्रॉप ऑफ 4%, यानी इनके जो फ्रीक्वेंसी का ड्रॉप है वो कितना है 4% है। तो मैं यहाँ मेंशन कर सकता हूँ कि जो ड्रॉपिंग फ्रीक्वेंसी है, मुझे बार बार आप कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा, ये न्यूमेरिकल और आसान हो गया मेरे लिए। जो ड्रॉपिंग फ्रीक्वेंसी है बच्चों वो पहले उसने मुझे बता दिया कि 4% है ड्रॉपिंग फ्रीक्वेंसी। तो इस परसेंटेज को अगर हम वैल्यू में लिखना चाहें, क्योंकि ड्रॉपिंग फ्रीक्वेंसी को अगर मैं कोई वैल्यू दे दूं तो मैंने यहाँ लिख दिया 4% ऑफ एफ नॉट, यानी एफ नॉट का 4%, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 0.04 एफ नॉट। ये मैंने एक नोमेनक्लेचर दे दिया ड्रॉपिंग फ्रीक्वेंसी के रिस्पेक्ट में। हमसे पूछ रहा है कि हाउ विल द मशीन शेयर द कॉमन लोड ऑफ 100 मेगावाट, यानी जो टोटल लोड है, कॉमन लोड है, दैट इज पी टोटल इक्वल टू 100 मेगावाट। अब ध्यान दीजिएगा, एक की रेटिंग है 50, दूसरे की रेटिंग है 100, यानी टोटल 150 मेगावाट का लोड शेयर वो कर सकते हैं। लेकिन वो पूछ रहा है कि 4% का फ्रीक्वेंसी ड्रॉप हो रहा है, तो दोनों अल्टरनेटर्स या दोनों मशीन कितनी लोड शेयरिंग करेंगे। तो आइए कुछ एज्यूम कर लेते हैं। तो लेट P1 एंड P2, आप ही मुझे बताएंगे P1 क्या हमने एज्यूम किया था। P1 हमने एज्यूम किया था लोड शेयर्ड या टेकन बाय मशीन 1, मींस लोड शेयर्ड या टेकन बाय मशीन 1। ध्यान दीजिएगा, शेयर्ड हो या फिर टेकन हो, लोड शेयर्ड बाय मशीन 1। मशीन 1 को मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं MC1। दूसरा हो जाएगा लोड शेयर्ड बाय मशीन 2। अब लोड टेकन या शेयर्ड बाय मशीन 1 मशीन 2 आइडेंटिफाई कर लिया, तो टोटल जो लोड हो जाएगा यानी P इक्वल टू हो जाएगा P1 प्लस P2। तो एक इक्वेशन तो मैं यहीं पे चाहूँ तो बना लो कि दैट P टोटल इक्वल टू हो जाएगा P1 प्लस P2 और P टोटल की वैल्यू है 100 मेगावाट। दैट इज इक्वेशन नंबर 1, मैं यहीं पे आइडेंटिफाई कर लेता हूँ। अब आइए मशीन 1 एंड मशीन 2 के लिए मैं बेसिक कैलकुलेशन करके नो लोड ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी निकालता हूं। तो मशीन 1 की मैं सबसे पहले बात करता हूं। मशीन 1 में देखा कि 50 मेगावाट जो उसकी कैपेसिटी है, लोड है, उसके लिए वो बता रहा है जो ड्रॉप हो रहा है वो 4% हो रहा है। तो मैं लिखूंगा कि फॉर अ लोड ऑफ 50 मेगावाट, उसने खुद ही बता दिया एफ नॉट, वो आपको याद होगा एफ नॉट 1 माइनस एफ एल 1, तो एफ नॉट 1 माइनस एफ एल 1 उसने बोल दिया 4%। तो फॉर द लोड ऑफ 50 मेगावाट द ड्रॉप इन फ्रीक्वेंसी, द ड्रॉप इन फ्रीक्वेंसी कितना है बच्चों 4% बोला है उसने, यानी मैंने मान लिया 4% पे हम मैंने मेंशन कर दिया है, दैट इज 0.04। एक ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी कॉमन फ्रीक्वेंसी एफ नॉट मैंने ले लिया, तो 0.04 एफ नॉट। तो अब यही लोड मैं कैलकुलेशन करूंगा फॉर 1 मेगावाट के लिए। तो 1 मेगावाट के लिए ड्रॉप इन फ्रीक्वेंसी कितना होगा बच्चों, तो 0.04 एफ नॉट डिवाइडेड बाई 50 मेगावाट। ध्यान दीजिएगा नीचे की यूनिट मेगावाट में है। अब हम यही कैलकुलेशन करेंगे P1 के लिए, क्योंकि मेरा अल्टरनेटर 1 P1 लोड शेयर कर रहा है। तो फॉर अ लोड ऑफ P1 मेगावाट, ध्यान दीजिएगा ड्रॉप इन फ्रीक्वेंसी कितनी होगी बच्चों, तो 0.04 इंटू एफ नॉट अपॉन 50 इंटू P1 चाहिए तो P1 मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। अब मैं यहां से निकाल सकता हूं बच्चों ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ मशीन 1। सेम वही प्रिंसिपल अपनाना है, उसी प्रोसेस को फॉलो करना है। तो ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ मशीन 1, तो ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ मशीन 1 के लिए आपको याद होगा
हमने नो लोड का कंसेप्ट लगाया था, तो नो लोड फ्रीक्वेंसी तो मैंने मशीन 1 के लिए F0 मान लिया है। नो लोड फ्रीक्वेंसी कॉमन, आप चाहे तो FL1 भी ले सकते हैं। माइनस का 0.04 F0 अपॉन का 50 इंटू P1, दैट इज इक्वेशन नंबर 1। बच्चों ये सेम प्रोसेस हम फॉलो करेंगे इक्वेशन 2 के लिए, दोनों को इक्वेट करेंगे और सॉल्व करेंगे। तो आइए मशीन 2 के लिए, जैसे हमने मशीन 1 के लिए कैलकुलेट किया, मशीन 2 के लिए इसका हम कैलकुलेशन कंप्लीट करते हैं। तो बच्चों सेम प्रोसेस हम फॉलो करेंगे मशीन 2 के लिए, तो मैं इस प्रोसेस को स्किप कर रहा हूं। आप लेकिन जब करेंगे तो इस प्रोसेस को चाहे तो फॉलो कर सकते हैं। तो सेम प्रोसेस को फॉलो करने के बाद ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ मशीन 2 अगर मुझे कैलकुलेट करना है, वो कैसे निकलेगा बच्चों? तो वही उसकी नो लोड फ्रीक्वेंसी, तो मैंने F0 मान लिया है दोनों के लिए। आप चाहे तो FL1 FL2 भी मान सकते हैं। हमें पता है नो लोड फ्रीक्वेंसी दोनों का कॉमन ही हो रहा है। इसमें भी ड्रॉप कितना हो रहा है? 4%, तो 0.04 अपॉन इसकी लोड, इसकी टोटल जो पावर रेटिंग है वो कितनी है? 100 मेगावाट, तो 100, और इसकी जो लोड शेयरिंग होगा वो कितनी होगी? P2। तो दो इक्वेशंस, और ये 0.04% किसका था बच्चों? नो लोड का, तो F0 मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, दैट इज इक्वेशन 2। अब मैं ऐसा मान के चल रहा हूं कि दोनों अल्टरनेटर पैरेलल में चल रहे हैं, तो इनकी ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी सेम होनी चाहिए। तो मैं यहाँ मेंशन कर सकता हूँ फॉर पैरेलल ऑपरेशन ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी मस्ट बी सेम। तो फॉर पैरेलल ऑपरेशन इन दोनों की ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी सेम होनी चाहिए। तो यहाँ ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी मैंने कोई भी कॉमन वैल्यू मान लिया, वो दोनों की वैल्यू सेम होनी चाहिए। तो ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी मस्ट बी सेम। अब कोई भी वैल्यू आप मान ले, चाहे तो F मान ले, चलिए मैं F मान लेता हूँ, मस्ट बी सेम। तो आइए बच्चों अब हम इसको इक्वेट कर लेते हैं। इक्वेट करने के लिए हम यहाँ पे इक्वेशन 1 और 2 को एक साथ रख लेंगे। तो मैंने इक्वेशन 1 को लिख दिया, मीन्स यहाँ मैं अगर चाहूँ तो शॉर्ट फॉर्म में लिख सकता हूँ, इक्वेशन 1 मस्ट बी इक्वल टू इक्वेशन 2। चलिए इक्वेशन 1 कितना है बच्चों? तो दैट इज F0 माइनस का 0.04 F0 अपॉन का 50 इंटू का P1। सिमिलरली इक्वेशन 2 कितना है? RHS में लिख रहा हूं, F0 माइनस का 0.04 F0 अपॉन का 100 मेगावाट था इंटू P2। अब दोनों का F0 से F0 कैंसिल हो जाएगा, 50 से 100 ट्वाइस कटेगा, इसको आप सॉल्व करेंगे, इन दोनों की ये भी वैल्यू एक दूसरे से कैंसिल हो जाएगी। तो डायरेक्ट दिख रहा है ये 50 हाफ है, ये डबल है, तो यहाँ से आएगा P1 इक्वल टू 1/2 ऑफ P2। इसी इक्वेशन को आप कोरिलेट कर लेंगे, यानी ट्वाइस ऑफ P1 माइनस का P2 इक्वल टू 0, दैट इज इक्वेशन नंबर 3। अब ध्यान दीजिएगा बच्चों, इक्वेशन नंबर, इसको मैं A मान लेता हूं वरना कंफ्यूजन हो जाएगा, और इसको मैं इक्वेशन नंबर B मान लेता हूं बच्चों। तो आइए अब इक्वेशन A और B को यूज करूंगा। तो फ्रॉम इक्वेशन A एंड B, मैंने क्यों A एंड B बोला बच्चों? क्योंकि इन्हीं दोनों इक्वेशन से मुझे लोड शेयरिंग बाय अल्टरनेटर्स के बारे में पता चलेगा। तो इक्वेशन A क्या बोलता है? P1 प्लस P2 इक्वल टू 100, और इक्वेशन B बोलता है 2P1 माइनस का P2 इक्वल टू 0। अब इन दोनों इक्वेशन को मैं ऐड करूंगा, तो यहाँ पे आएगा 3P1 इक्वल टू 100। तो यहाँ से P1 की वैल्यू आ जाएगी 100/3, मीन्स 33.33 मेगावाट। तो आइए बच्चों, हमने P1 की वैल्यू यानी P1 ऑल्टरनेटर 33.33 मेगावाट लोड शेयर करेगा एट गिवन। ये कैपिटल M रखिएगा वरना मिली बन जाएगा। सिमिलरली बच्चों P2 की वैल्यू निकालो, तो टोटल माइनस P1। आप इसी इक्वेशन को देख सकते हैं, P माइनस P1। अब यहाँ पे P कितना है बच्चों? 100, माइनस का P1 कितना है? 33.33। तो P2 की वैल्यू आ जाएगी 66.67 मेगावाट। तो इस तरीके से बच्चों फाइनली मैंने P1 और P2 की वैल्यू कैलकुलेट कर लिया। मीन्स मुझे पता चल गया मेरे दोनों अल्टरनेटर कितना लोड शेयर करेंगे, और मुझे अगर ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी की वैल्यू निकालनी है
तो मैं इसमें पुट करके किसी भी एक इक्वेशन में पुट करके मैं ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी की वैल्यू भी आसानी से कैलकुलेट कर सकता हूँ। तो P1 P2 का हमने बोला था लोड शेयरिंग निकालने का, तो हमने निकाल दिया, दैट इज 33.33 एंड 66.67 मेगावाट। बच्चों मेरा एक रिक्वेस्ट है, आप इस तरह के न्यूमेरिकल्स को कम से कम 2-3 न्यूमेरिकल्स को घर पे प्रैक्टिस कीजिएगा। और जब आप 2-3 बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हैं तो आपको इतनी लंबी प्रोसेस करने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्ट इसी क्वेश्चन को लिख सकते हैं प्रैक्टिस करने के बाद, और आप 2 लाइन में इस न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हैं। जबकि अगर आप ट्रायंगुलर मेथड आप यूज करते, हो सकता है बहुत से बुक्स में ये ट्रायंगुलर मेथड वाला कंसेप्ट आपने पढ़ा होगा, मैं चाहता तो वो बता देता, लेकिन वो ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है जब एक फ्रेशर स्टूडेंट पढ़ता है। तो दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।